पर मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, अब फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीज़ों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीज़ों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्ज़ाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। एक वो आंकड़ा मैंने देखा, कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पे इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी के आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड दोज आर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, वी हैड ऑलवेज प्लान्ड कि दीज विल बी हेल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, ईश्वर ना करे अगर इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, तो अब यह बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है। भारत की जनसंख्या जब 1920 में इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था, उस समय क्या थी मुझे तो याद नहीं 1920 में क्या थी, पर मैं बता सकता हूं 1947 में When we became an independent country, हमारी आबादी, जनसंख्या कोई 350 मिलियन के करीब थी। और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसमें यू नीड स्पेस कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे बैठ सके। जो पार्लियामेंट की बाकी एक्टिविटीज हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह है। तो पिछले 20 साल से मैं समझता हूं, 2008 से भी मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से यह मांग की जा रही है। और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी, आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में, जो स्थिति है, इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो एक डिसीजन वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़। 62 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें यह स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है
that a new parliament building should be built. और अभी जो false narrative create करते हैं हमारे ही political एक colleague है, मैं adversary तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी बातों से कभी कभी वो लगते हैं, जिन्होंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है। स्पीकर के ओएसडी ने एक पत्र लिखा हमारे मंत्रालय के सचिव को कि एक डिसीजन हो गया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए। इसको रीएनफोर्स किया लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने, राज्यसभा के ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से छोड़िए, जो एलिमेंट्री नॉलेज होता है बिल्डिंग्स का, मुझे लगता है उसके भी जानकारी नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, मैं एक दो मोटे पॉइंट्स आपको बता दूं इनके बारे। वो कह रहे जी ये सारा 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको आप बंद करिए, अब फ्री वैक्सीन दीजिए। पहले बात तो 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? आप खुद ही एक फिगर बना लेते हैं दिमाग में, 20,000 करोड़, जिसमें उन्होंने हमारे जो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, पता नहीं अध्यक्ष हैं कि नहीं, शायद फॉर्मर, उन्होंने कहा कि मोदी महल वैनिटी प्रोजेक्ट 13,500 करोड़ का बन रहा है। अरे भाई, आज एक अखबार है, मैं सुबह उठा, थोड़ा मैं हैरान था, मैंने अपने सचिव को फ़ोन किया, दुर्गा शंकर जी को, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन किया, मैंने ये कहने कोई एक काम, एक प्रधानमंत्री आवास पे अगस्त में काम शुरू हो जाएगा, तो कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं हो और आपने किया और कह रहे हमारे पास तो अभी डिज़ाइन ही नहीं आया। तो ऐसा है कि फ्री फॉर ऑल, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बात बोल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे सेंट्रल विस्टा पे कि वैनिटी प्रोजेक्ट है, ये फजूल का खर्चा है। इन लोगों को मैंने कई बार याद करवाने की कोशिश की, भाई साहब, केंद्रीय सरकार इज दी लैंड ओनर इन दिल्ली और हम गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए कितना खर्चा करते हैं किराए पे एक वर्ष में? करीब 1,000 करोड़। तो ये लोग जो हमारे पे ये वैनिटी प्रोजेक्ट के काम के, ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेसेसिटी एंड दिस प्रोजेक्ट इज ए लिविंग टेस्टिमनी टू द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी which was in governance for nearly 7 decades. शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कोई भी देश जब आजाद होता है, one of the first things that is done is to build your own governance architecture and governance architecture. 1947 में we became an independent nation. बाकी देशों का भी आप इतिहास देखिए, किसी ने 20 साल में, किसी ने 50 साल में, किसी ने 60 साल में, हमारे 100 साल हो गए जब से ये बिल्डिंग्स बनी है। और ये बिल्डिंग आज नहीं बनने जा रही, सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल गो ऑन फॉर 4-5 years। कल मैंने एक आर्टिकल देखा, मेरे को और हंसी आई कि सेंट्रल विस्टा को इंप्लीमेंट करने में कुछ दिल्ली में सड़कें हैं जिनको ब्रॉड बेस करना पड़ेगा, और क्या कब करना पड़ेगा? 2039 में। अरे मेरे भाई अभी 2021 में है, अभी 2 हमने प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं, हमें ऑफिसेस बनाने हैं सो दैट कि 1,000 करोड़ एनुअल एक्सपेंडिचर में बचत हो, और जो टोटल खर्चा आएगा प्रोजेक्ट का टेंडरिंग के बाद पता लगेगा। आप 20,000 करोड़ का अपना ही फिगर लगाई जा रहे हैं, हो सकता है 14,000 करोड़ हो।
अभी दो प्रोजेक्ट्स हमने टेंडर किए, बड़े कंपेटिटिव कोर्ट्स थे, विद इन 5-10 करोड़ ऑफ ईच अदर। अच्छा, इतनी बड़ी सरकार और इसको हेल्थ उसके साथ जोड़ा जा रहा है। भाई इसके साथ मुझे समझिए, एक प्रोजेक्ट 2012 में कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि क्या नया पार्लियामेंट बनाए, हमने उसका उद्घाटन भी उसका भूमि पूजन उसका पहले किया। व्हाट इज द इशू? एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम वी शुड स्टॉप कंस्ट्रक्शन? हाउ कैन दैट बी? टोटल हमारा खर्चा अभी सेंट्रल विस्टा का मैंने बताया 1300 करोड़ है। ओवरऑल जो खर्चा होगा आई डोंट नो होगा, पर उसमें कहना है कि एक 13,400 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। और मोदी महल क्या बन रहा है? तो पहले तो डिजाइन नहीं आया, जब आएगा उसकी कॉस्टिंग होगी। पर जो कितनी मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट की? 52 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, 51। आप देखिए ये 51 मिनिस्ट्रीज के लिए प्रॉपर फंक्शनल ऑफिस स्पेस, अर्बन कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, 9 ऑफिस बिल्डिंग्स, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, और सब मिला के वाइस प्रेसिडेंट घर में उसका खर्चा शायद आएगा 13,000, 14,000, 15,000 करोड़, मुझे पता नहीं। पर उसमें से बोले कि जी 20,000 करोड़ ये है, 13,400 करोड़ यह लग रहा है। कहां से आ रहा है ये? तो ये आजकल एक नया शब्द है वो टूल किट। मैं तो पढ़ता हूं जब इन चीजों को, मुझे हैरानगी होती है कि पढ़े लिखे लोग, और मैंने बताया ये 60 सिविल सर्वेंट्स ने ये साइन किया चिट्ठी। मैं लाइन एक एक लाइन निकाल के आई कुड ये पता नहीं कहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, बट ब्रॉड मिसकंसेप्शंस बीइंग क्रिएटेड आर, कंसल्टेशन नहीं हुई, अप्रूवल्स नहीं हुए, हरी में ये किया जा रहा है। मुझे एक अप्रूवल जो रिक्वायर्ड था उसका बता दे जो हमने ना लिया हो, एंड आई एम विलिंग टू हैव अ डिस्कशन। पर जो मैं कह रहा था, ये 60 लोग जिनके उन्होंने 30-40 साल, कई लोग इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, कुछ विदेश सचिव बने हैं, ये मोटिवेटेड और इल इंटेंशनड, मैल इंटेंट के साथ ये क्रिटिसिज्म है, और ये छुपते हैं सोशल एक्टिविस्ट के पीछे। तो मैं समझता हूं कि एज मिनिस्टर मैं आपके सामने आई कैन प्लेस द फैक्ट्स। और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा है, ये क्या मतलब, अगर हमारे सामने चैलेंज आता है कि हम डेवलपमेंट का काम रोक दें तो क्या होगा? कितनी देर काम रोके? हाँ, ये हमारा फर्ज बनता है कि जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी वैक्सीनेशन, उनकी बाकी व्यवस्था की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, विच वी आर डूइंग।